हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एंड ऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को। इनके सेक्शंस आईपीसी में थोड़ा उल जलूल हैं, मगर बीएनएस में काफ़ी सिस्टमेटिक वे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं हर्ट से। हर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 114 ऑफ बीएनएस में, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी अगर बॉडली पेन, डिसीज या इन्फर्मिटी कॉज करता है किसी अगले बंदे के साथ तो वो हर्ट है। तो ये थी सिंपल सी डिफिनीशन हर्ट की। इसमें कुछ समझने समझाने जैसा है नहीं, पर इसके इसेंशियल्स को हम आगे वीडियो में समझेंगे। अब बात करते हैं वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की। उसे सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 बीएनएस में और सेक्शन 321 आईपीसी में बताया है, जो ये कहता है कि कोई भी हुएवर कॉजिंग हर्ट विद इंटेंशन और नॉलेज इज वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। कहा जाए तो किसी को नॉलेज के साथ जानबूझकर हर्ट करना क्या है, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट है। अब इसके इसेंशियल्स को समझने के लिए एक केस देखते हैं। किसका नाम है? जसनलाल जहमत लाल वर्सेस ब्रह्मानंद स्वरूपानंद केस। इस केस में होता क्या है कि एक बंदा होता है, वो एक महिला के सामने अपनी पिस्टल तान देता है और अंधेरा होता है उस वक्त। तो वो बंदा क्या करता है कि पिस्टल की जो आवाज़ होती है निकलने की, ढिसूम करके, तो वो निकालने लग जाता है। और वो अंधेरा भी होता है, तो वो लेडी क्या होती है, डर जाती है और जिसके वजह से वो हो जाती है बेहोश। तो अब वो केस करती है उस बंदे पे काहे का, हर्ट का। अब जब केस कोर्ट पर जाता है तो वहाँ आर्ग्यूमेंट में जो ढिसुम ढिसुम वाला बंदा होता है वो अपने 3 पॉइंट्स रखता है, जो कि काफ़ी हद तक वैलिड भी लगते हैं इस केस के सिनेरियो के हिसाब से। पहला कि ना तो कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ, दूसरा ना तो कोई इंटेंशन था उसका हर्ट कॉज करने का, तीसरा ना ही कोई फिजिकल पेन हुआ। अब कोर्ट इन तीनों पॉइंट्स को काउंटर करते हुए ये कहती है कि फिजिकल कांटेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, ना ही कोई नेसेसिटी है कि फिजिकल कांटेक्ट होना ही चाहिए एक हर्ट में। और दूसरा, इंटेंशन भले न रहा हो मगर नॉलेज तो था ही उस बंदे को कि पिस्टल देख के अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और तीसरा, फिजिकल पेन नहीं तो हर्ट तो हुआ है इन्फर्मिटी के बेस में, क्योंकि उसे नर्वस शॉक हुआ। तो इस केस में सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी हर्ट की, इसलिए इस केस में हर्ट के लिए लाइबल किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि 323 ऑफ आईपीसी और 115 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस है, जिसमें पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट है, जो कि इम्प्रिजनमेंट है 1 साल तक की, और फाइन आईपीसी में तो 1000 तक का ही है, मगर बीएनएस में 10,000 तक का फाइन मेंशन्ड है। अब बात करते हैं वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मींस की। ये सेक्शन 324 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 118 सब क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस में है। तो ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर जानबूझकर हर्ट करता है बाय द डेंजरस वेपन्स और मींस, तो वो ग्रेवियस हर्ट होगा। बात करें अगर डेंजरस वीपन्स की, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे शूट किया जाता है, स्टैब किया जाता है या कट किया जाता है, तो वो डेंजरस वीपन्स की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा अगर आग या कि पॉइजन या कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जैसे बॉम्ब वगैरह भी यूज करता है कोई हर्ट करने के लिए, तो वो इस सेक्शन के अंडर आएंगे। और इसके पनिशमेंट की बात करें तो वो 3 साल तक की जेल और फाइन भी हो सकता है। फाइन बीएनएस में 20,000 तक का दिया गया है, मगर आईपीसी में एज सच कोई फाइन मेंशन नहीं है। तो ये था हर्ट। इसके सेक्शंस को एक बार और देखते हैं। बीएनएस के अकॉर्डिंग हम सेक्शन देखेंगे। 114 सेक्शन में हर्ट को डिफाइन किया गया था। 115 सब क्लॉज 1 के सेक्शन में वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट को डिफाइन किया गया था। 115 सब क्लॉज 2 में पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट को बताया गया है, और 118 सब क्लॉज 1 के सेक्शन में वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स को बताया गया है। अब बात करते हैं ग्रीवियस हर्ट की। इसको सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 116 ऑफ बीएनएस में बताया गया है। इसमें 8 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं और बताया गया है कि कब हर्ट जो है तो ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट है इमेस्कुलेशन। ये सिर्फ मेल्स में होता है। इसका मतलब ये है कि सच हर्ट दैट कॉज इनकेपेबिलिटी ऑफ गिविंग बर्थ, मतलब कि कोई भी पुरुष अगर इनकेपेबल हो जाता है न्यू वंस को बर्थ देने में, क्योंकि उसको हर्ट कॉज हुआ है किसी और के वजह से, तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा हर्ट जिससे दोनों में से किसी भी आंख से दिखाई देना बंद हो जाए या दोनों में से किसी कान से सुनाई देना बंद हो जाए,
या कोई भी बॉडी पार्ट या बोन्स का जॉइंट जो है तो टूट जाए, या कि बोन्स का जॉइंट या कि पार्ट ऐसा हो जाए जिसकी पावर जो है तो एकदम खत्म हो जाए, तो कह सकते हैं कि कोई भी हर्ट में अगर टूटना फूटना हुआ है तो वो ग्रेवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। बात करें एट्थ कैटेगरी की, तो ये कहता है कि कोई भी हर्ट जिससे लाइफ इन डेंजर में हो या उससे जो सफरर है वो 15 दिन का बॉडली पेन में हो, जिससे उसकी जो आम गतिविधियां हैं उस पर असर हो, तो वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। इसको एक इलिस्ट्रेशन समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी कोई पर्सन है, ए और बी की आपस में लड़ाई होती है और ए बी को ऐसा मारता है जिससे बी की ना तो कोई हड्डी टूटती है, ना कोई आंख अंधी होती है, ना कोई कान से बहरा होता है। फिर भी जो बी रहता है उसको ऐसा हर्ट होता है जिससे वो 15 दिन तक बॉडली पेन में रहता है, मतलब 15 दिन तक उठ नहीं पाता है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? एट्थ कैटेगरी में आएगा और इसे ग्रेवियस हर्ट के कैटेगरी के अंडर रखा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है। ये कहता है कि कोई भी अगर व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए तो वो हर्ट वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट होता है। और बात करें अगर इसके पनिशमेंट की, तो वो 117 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस में और सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो उसको 7 साल की जेल और फाइन भी हो सकता है, या कि दोनों हो सकते हैं। अब आते हैं वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वीपन्स और मीन्स। ये सेक्शन 118 सब क्लास 2 ऑफ बीएनएस में और सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी में मेंशन्ड है। इसमें जो डेंजरस वीपन की बात हुई है वो हर्ट में और ग्रीवियस हर्ट में सेम ही है, बस जो पनिशमेंट है वो दोनों की वेरी करती है। तो ग्रीवियस हर्ट में पनिशमेंट जो है तो कम से कम 10 साल की हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, और या कि दोनों हो सकते हैं। डेंजरस वीपन और मीन्स को लेके एक केस है जमील हसन वर्सेस द स्टेट। इस केस में हुआ कुछ यूँ था कि जो एक्यूज था उसने अपने दांतों से सामने वाले की नोज की टिप को काट लिया था, जिस पर उसको हर्ट होता है। और कोर्ट ये हेल्ड करता है इस केस में कि जो टिथ है उसको भी एक डेंजरस वीपन और मीन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो ये था हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। इसके कुछ और सेक्शंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।